ठीक है। हाँ, सभी अपना वीडियो विजिबल करें और क्लास को प्रॉपर करते हैं, आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा। हाँ, हमने प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि मतलब जो डिजीज के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, कुछ डिजीज ह्यूमन बींग्स के अंदर हो रहे थे। ठीक है, उनका एक प्रकार से वो किन के द्वारा हो रहे थे, वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा। ठीक है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था, ठीक है, और उनका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या था, कैसे उनको एक प्रकार से रोका जा सकता है। तो अधिकांश जो डिजीज हैं उनको क्या तो हमें जो पेशेंट होता है उसको आइसोलेट करते हैं, क्या हम उसका वैक्सीनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो कुछ कल हमने डिजीज पढ़े थे, कुछ लिस्ट देखी थी हमने, टेबल बनाई थी हमने। ठीक है, मतलब ऐसे रोग जो मनुष्य के अंदर रोग पैदा करते हैं। ठीक है, उनके क्या साइड इफेक्ट हैं, ठीक है, उनके क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उनका, ठीक है, उनका कोज क्या है, कारण क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीज कौन सा है, कम्युनिकेबल डिजीज है या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये सब बातें हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर। ठीक है, रोग है वो ना केवल ह्यूमन बींग्स में होता है बल्कि उसके द्वारा एनिमल्स भी इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा प्लांट्स भी इफेक्टेड होते हैं। प्लांट्स के अंदर भी डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, एनिमल्स के अंदर भी डिजीज होते हैं। ठीक है, कुछ वायरल डिजीज होते हैं, कुछ बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। तो उन सब के बारे में आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सभी जुड़े रहें प्रॉपर तरीके से, माइंड को कंसंट्रेट करें। ठीक है, हाँ बेटा, हमारी क्लास 8th क्लास, सब्जेक्ट हमारा साइंस है और टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक है हमारा डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। ठीक है, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। ठीक है बेटा, डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो यहाँ पे हम दो रोगों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होता है एंथ्रेक्स डिजीज। ठीक है, एंथ्रेक्स जो डिजीज होता है वो एक प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज होता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और ये किस में होता है, एनिमल्स में भी होता है, प्लस में साथ साथ ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होता है। एक होता है एनिमल्स के अंदर FMD। FMD का मतलब होता है फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, कौन सा डिजीज होता है, फुट एंड माउथ डिजीज। और वो जो होता है वो एक प्रकार से वायरल डिजीज होता है, क्योंकि ये रोग होता है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन दोनों रोगों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं several microorganisms not only cause disease in human and plants but also in other animals. ठीक है, several microorganisms cause disease plants, human being, as well as animals. ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने लिखा है several microorganisms cause disease, plant, human being, as well as animals. उसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल्स की। एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, मैंने भी बताया था आपको जो एंथ्रेक्स है। ठीक है, एंथ्रेक्स, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एंथ्रेक्स इज ए सीरियस डेंजरस disease
causing by microorganism like bacteria, so anthrax is a bacterial disease. और इसका जो विषाणु है वो एंथ्रेक्स बैक्टीरियम है, ठीक है। इसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस ये जो बीमारी होती है, ये जो एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है वो कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है? ये इसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। और ये भी मैंने बताया कि जो एंथ्रेक्स है ये क्या कौन सी बीमारी है? एंथ्रेक्स, ANTHRAX, ठीक है। जो एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है, ठीक है, एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। ये ना केवल एनिमल्स में होती है बल्कि ये ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है, ठीक है। उसके बाद एक तो बीमारी हो गई एंथ्रेक्स, उसके बाद दूसरी जो बीमारी होती है वो होती है FMD, इसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज FMD बोलते हैं। तो ये भी किसमें होती है? एक प्रकार से एनिमल्स में होती है। किसमें होती है FMD? FMD किसमें होती है बेटा? एनिमल्स के अंदर होती है। और इसमें ध्यान रखना कि FMD is causing due to virus, ठीक है। FMD जो रोग होता है, FMD का मतलब होता है फुट एंड माउथ डिजीज, ठीक है। एक वायरस होता है जिसको पिकोरना वायरस होता है, ठीक है, उसके द्वारा ये एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो FMD इज कॉजिंग ड्यू टू वायरस। ठीक, ध्यान रखना FMD जो बीमारी है वो होती है वायरस के कारण, और जो एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो होती है बैक्टीरिया के कारण। तो यहाँ पे हमने दो बीमारी देखी, किसमें? एनिमल्स में। एक तो देखी एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है और उसका बैक्टीरिया का नाम होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। और जो एक दूसरी होती है FMD का फुल मीन होता है फुट एंड माउथ डिजीज, और ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण, ठीक है। और वायरस का नाम होता है पिकोरना वायरस, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमने देखा है, हमारा टॉपिक था डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक है इन प्लांट्स, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। टॉपिक लिखा है यहाँ पे डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, ठीक है। मतलब प्लांट्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे सिट्रस कैंकर डिजीज। सिट्रस कैंकर जो डिजीज होता है
वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है और वो होता है नींबू में और ऑरेंज में होता है, ठीक है, सिट्रस कैंकर डिजीज, ठीक है। उसके बाद एक होता है येलो वेन मोजेक इन लेडी फिंगर, किसमें होता है वो, लेडी फिंगर में होता है, भिंडी में होता है, ठीक है। एक रस्ट होता है, रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है, जो गेहूं के अंदर एक रोग होता है, रस्ट लग जाती है, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से प्लांट डिजीज है। तो यहाँ पे कुछ प्लांट डिजीज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, और टेबल को डिवाइड किया गया है यहाँ पे प्लांट डिजीज, और टेबल है टेबल नंबर 2.2, सभी अपने बुक्स के अंदर निकालें टेबल नंबर 2.2, ठीक है। और टेबल नंबर 2 डिवाइडेड इन 4 पोर्शन, प्लांट डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्लांट एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्लांट डिजीज। एक तो है प्लांट डिजीज टेबल 2.2, एक तो है प्लांट डिजीज, उसके बाद है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बाद है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलता है, उसके बाद एग्जांपल्स क्या हैं, ठीक है बेटा। ये टेबल आपको बनानी है आपकी बुक्स के अंदर, नोटबुक के अंदर। पहले हम बात करते हैं सिट्रस कैंकर डिजीज। पहला जो बीमारी है वो है सिट्रस कैंकर डिजीज। सिट्रस का मतलब होता है जितने खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनको सिट्रस बोलते हैं, सिट्रिक एसिड होता है उनमें। सिट्रस कैंकर डिजीज, और इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है बैक्टीरिया, ठीक है। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो होता है एयर, ठीक है, क्या होता है, एयर। और इसका एग्जांपल हो गया लेमन, उसका डायग्राम दे रखा है, ठीक है, आपकी बुक्स में डायग्राम दे रखा है कि लेमन के ऊपर क्या बना हुआ है, एक प्रकार से सिट्रस कैंकर डिजीज बना हुआ है लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी जो बीमारी है वो है रस्ट ऑफ व्हीट, और ये होती है फंजाई से, ठीक है, रस्ट ऑफ व्हीट। दूसरी जो बीमारी है वो है रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। और ये जो बीमारी होती है ये वायरस के कारण होती है, और ये किसके द्वारा, सीड्स के द्वारा होती है, ठीक है। और ये किसमें होती है बेटा, व्हीट में होती है, जो गेहूं होता है उसके अंदर ये बीमारी होती है। तो सेकंड नंबर पे है रस्ट ऑफ व्हीट, और ये किसके कारण होती है, वायरस के कारण नहीं होती है, ये फंजाई के कारण होती है, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर लेना, ये फंजाई के द्वारा होती है। और यहाँ पे सीड्स के द्वारा भी और एयर्स के द्वारा भी ये क्या होती है, फैलती है। तीसरी जो बीमारी है उसका नाम है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, ठीक है, येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। तीसरी जो बीमारी है वो है येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी। येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी ये होती है वायरस के कारण, ये होती है वायरस के कारण। और ये किसके द्वारा इसका ट्रांसमिशन होता है बेटा, इसका ट्रांसमिशन होता है इंसेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा। और ये होती है लेडी फिंगर में, भिंडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैंने टेबल बनाई है, ऐसे ही टेबल मैंने प्लांट्स और एनिमल ह्यूमन बीइंग्स की बनाई थी, ठीक है। हाँ देखो, हमारा टॉपिक था डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट। उससे पहले भी हमें इसी क्लास में हमने देखा था एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर दो बीमारी पड़ी थी, एक तो एंथ्रेक्स पड़ा था और एक एफएमडी पड़ा था। एंथ्रेक्स जो
था वो बैक्टीरियल डिजीज था, और जो FMD था, फुट एंड माउथ डिजीज, वो था वायरल डिजीज, वायरस के कारण हो रहा था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है, टेबल के अंदर हमने देखा है कि कौन सा डिजीज हो रहा है, ठीक है, उसका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, उसका डायग्राम क्या है, ठीक है। तो वो सब चीजें हमने इस टेबल के अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो पहला जो बीमारी है वो है सिट्रस कैंकर। प्लांट डिजीज क्या है? सिट्रस कैंकर डिजीज, और ये किसके द्वारा होता है? ड्यू टू बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? एयर। एग्जांपल्स क्या है इसके? लेमन है और ऑरेंज है, ठीक है बेटा। दूसरा है रस्ट ऑफ हीट, जैसे लोहे में जंग लग जाती है, उसका कलर रेड रेड हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वीट पे भी कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं रेड रेड कलर के, ठीक है, तो रस्ट ऑफ हीट बोलते हैं। उसके बाद ये किसके द्वारा होता है? फंजाई, पैच बन जाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो पत्तियां होती हैं, गेहूं की जो पत्तियां होती है, गेहूं का जो प्लांट होता है, तो जो वो खेत में ग्रो करता है तब ही ये रोग लग जाता है, ठीक है। अब रोग लगने के बाद उससे क्या होगा? जो क्रॉप का प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ दवाई लेके आते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं, कुछ केमिकल्स लेके आते हैं, उनको स्प्रे करते हैं, इससे बीमारी दूर होती है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो सीड के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है, और इसका जो एग्जाम्पल होता है वीट होता है, ठीक है। एक होता है येलो वेन मोजेल, वो भिंडी, भिंडी की जो लीव्स होती है उनका कलर येलो येलो हो जाता है, ठीक है। वो किसके द्वारा होता है? वायरस के कारण। और ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इंसेक्ट, ध्यान रखना। भिंडी का जो येलो मोजेल वेन रोग है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसका? वायरस, ठीक है, इंसेक्ट, ठीक है। उसके बाद है इसका एग्जांपल होता है लेडी फिंगर, ठीक है। तो ये टेबल आपको अपने नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। हाँ बेटा, सभी को सही दिख रहा है ना बेटा? वेरी गुड बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। वेरी गुड बेटा। अब हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फूड पॉइजनिंग। ये सब इन्हीं के कारण होता है। ये हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, उनके ये सब एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है, उन्हीं के ये सब एडवर्स इफेक्ट हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मतलब हो गया कि ऐसा भोजन जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। क्या कर दिया? अटैक। तो अटैक करने के बाद ये जो भोजन होता है वो एक प्रकार से पॉइजन होता है, ठीक है। अब ये जो फूड पॉइजनिंग है इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट है। यदि ऐसा भोजन, ये इन्फेक्टेड फूड है, ठीक है, इसको यदि हम ईट करते हैं, ईट करने के बाद हमारी कुछ बीमारी जैसे वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, उल्टी दस्त हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब भोजन जो होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? फूड पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ी सी। फूड पॉइजनिंग could be due to food poisoning could be due to could be due to food poisoning could be due to, आगे है इसमें, the consumption of food, the consumption
द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, स्पॉइल्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे मैंने लिखा फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by microorganisms, ठीक है। These microorganisms makes the food poisonous, ठीक है। These microorganisms makes the food poisonous, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है these microorganisms makes the food poisonous, ठीक है। उसके बाद causing serious illness and even death, causing serious illness एंड इलनेस मतलब बीमार हो जाता है, एंड इवन डेथ, और उसकी बीमार मतलब मौत भी हो सकती है, एंड इवन डेथ। हाँ बेटा देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन मतलब फूड पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मैंने फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption, कंजप्शन का मतलब होता है सेवन करना, ठीक है। मतलब बैक्टीरिया आ गए और उन्होंने भी भोजन को खा लिया, जैसे भोजन हम खा रहे हैं, ठीक है, वो अनकवर्ड फूड है और वहां पे क्या आ गए, बैक्टीरिया आ गए, बैक्टीरिया बैठ गए, ठीक है, हमें दिखते नहीं है, वो कैसा हो गया, स्पॉइल हो गया, खराब हो गया। तो एक प्रकार से उस भोजन को यदि हम ईट करते हैं तब हम भी बीमार पड़ सकते हैं, हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमें भोजन खाना चाहिए, ताजा खाना चाहिए, ठीक है। अनकवर्ड फूड हमें खाना नहीं चाहिए, भोजन को कवर्ड करके रखना चाहिए, ठीक है। घर पे इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ पर्सनल हाइजीन होते हैं, ठीक है, तो उनको अपने लाइफ के अंदर उतारना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by microorganisms, मतलब भोजन किसके द्वारा स्पॉइल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। These microorganisms makes the food poisonous, मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये भोजन को कैसा बनाते हैं बेटा, पॉइजनस बनाते हैं, जहर के समान, ठीक है। पॉइजन का मतलब होता है जहर, और जहर कोई खा लेता है तो उसकी क्या हो जाती है, वो बीमार हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। यदि उसका ट्रीटमेंट समय पे नहीं होता है, समय पे मेडिसिन नहीं मिलती है, डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता है, तो उसकी इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोचिंग उसका कारण क्या होगा, सीरियस इलनेस, वो बीमार हो जाएगा, एंड इवन डेथ, और उसकी क्या हो सकती है, बीमारी। इसलिए हमें ऐसे भोजन से बचना चाहिए जो पॉइजन है, ठीक है। यस बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, अब मतलब भोजन को कैसे प्रोटेक्ट रखें, भोजन को कैसे प्रोटेक्ट रखें। तो उसके लिए एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं फूड प्रिजर्वेशन, फूड का संरक्षण करना, फूड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड प्रिजर्वेशन, फूड को प्रिजर्व करना, फूड को इनके अटैक से बचाना। जैसे हम वहां पे कुछ केमिकल्स मेथड्स यूज करेंगे, ठीक है, कुछ मतलब कुछ डोमेस्टिक मेथड्स होते हैं उनको यूज करेंगे। जैसे एक अचार डालते हैं तो अचार में हम क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं,
सोल्ट डालते हैं। तो ऑयल और सोल्ट है वो एक फूड प्रोड्यूसर का काम करते हैं, ठीक है। और जैसे शुगर, जैसे जैम्स और जेली होते हैं, उनके अंदर क्या होती है, शुगर होती है, ठीक है। तो ये जो शुगर्स है या ऑयल है या सोल्ट है, इनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, नहीं होती है, ठीक है। तो उससे वो भोजन कैसा रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। यदि कोई मतलब एक प्रकार से हमने अचार डाला घर पे, ठीक है, और उसके अंदर अच्छे से हमने तेल डाला, ठीक है, और उसके अंदर हमने सोल्ट डाला, उससे क्या होगा, वो कई दिनों तक खराब नहीं होता है, क्योंकि ऑयल और सोल्ट होते हैं वो एक प्रकार से प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, ठीक है। जो मार्केट के अंदर जो पिकल होता है, अचार होता है, ठीक है, उसके अंदर सोल्ट ज्यादा होता है। क्यों होता है, ताकि वो कई मतलब ज्यादा समय तक चले, ठीक है। तो सोल्ट होता है वो एक प्रिजर्वेशन का काम करता है, शुगर होती है वो प्रिजर्वेशन का काम करती है, ऑयल होता है वो भी प्रिजर्वेशन का काम करते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट होता है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, ठीक है। उसके बाद किसी चीज को गर्म करने के बाद भी वो अच्छी होती है। तो यदि उसको हम टेम्परेचर कम कर दें, यदि कोई चीज रात को बच गई, खाना खा रहे हैं वो बच गई, यदि उसको हम फ्रीज में रख देते हैं, तब भी एक प्रकार से जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज जो होता है, वो भी एक प्रकार से प्रिजर्वेशन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन के बारे में, उसके बाद में उसके कुछ मेथड्स हैं उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बात ध्यान रखनी है, we can save the food from the attack of microorganism, we can save the food, यहाँ पे लिखना है एक लाइन, we can save the food, we can save the food, आगे है इसमें from the attack of microorganism, from the attack of microorganism by food preservation, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अटैक है उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। We can save the food from attack of microorganisms by the food preservation, मतलब फूड प्रिजर्वेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से भोजन को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, there are some common methods of food preservation, there are some common method of food preserving are as following, ठीक है। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड है केमिकल मेथड, जैसे एक मेथड हो गया केमिकल मेथड, केमिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल्स डालते हैं। जैसे केमिकल्स के रूप में हमने एग्जांपल ले सकते हैं सोडियम, ये ध्यान रखना, आपको नाम याद रखने हैं, सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, ठीक है। तो इनके नाम आपको याद रखना है, जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये क्या है, केमिकल्स हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको फूड को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का नाम याद रखना, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। उसके बाद दूसरा जो मेथड है वो है प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, दूसरा मेथड है प्रिजर्वेशन बाय
प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट का मतलब होता है, एग्जांपल जैसे इसका एग्जांपल होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो हम नमक खाते हैं ना, नमक खाते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम क्लोराइड। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो NaCl होता है, ठीक है। यदि भोजन के अंदर यदि अचार है, ठीक है, यदि कोई दूसरी खाने की चीज है तो उसके अंदर यदि नमक है तो वो नमक ज्यादा है तो वो एक प्रकार से जल्दी से खराब नहीं होती है। तो कॉमन सोल्ट के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं? फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तीसरा है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। प्रिजर्वेशन बाय शुगर के अंदर जैसे एग्जांपल है हमारा जेम्स, जो जेम्स आते हैं खाने के, जेम्स एंड जेली, ठीक है। जो जेम्स और जो जेली होती हैं खाने की आती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है? शुगर होती है, ठीक है। तो हम शुगर के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जेम्स और जेली को किसके द्वारा प्रिजर्व करते हैं? शुगर के द्वारा। सभी समझ रहे हो क्या? वेरी गुड बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड विनेगर, ठीक है। हम ऑयल और विनेगर, जो विनेगर होता है वो किससे प्राप्त करते हैं? वी ऑब्टेन विनेगर, मतलब एक प्रकार से नेचुरल होता है, ठीक है। और विनेगर से हमें क्या मिलता है? एसिटिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है बेटा? एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ऑयल और विनेगर के द्वारा भी, जैसे कोई पिकल होता है, अचार होता है, ठीक है, तो जो पिकल्स होता है ना, पिकल प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑयल एंड विनेगर, जो विनेगर होता है, ठीक है। तो इनके नाम याद रखने आपको, जैसे केमिकल मेथड है तो उसमें क्या है? सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है, ठीक है। उसके बाद कॉमन सोल्ट के अंदर क्या है? सोडियम क्लोराइड है। और प्रिजर्वेशन बाय शुगर किसके किसका करते हैं? जेम्स और जेली का करते हैं। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, पिकल्स जो होता है, जो अचार होता है, उसको किसके द्वारा प्रोटेक्ट करते हैं? ये सब क्या है? ये सब क्या है? फूड प्रिजर्वेशन के अंदर काम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। 5वें नंबर पे हम बात करते हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अभी मैंने बताया था, ठीक है, मतलब कोई चीज खराब ना हो उसको क्या तो उबाल लेते हैं। जैसे दूध होता है, दूध खराब ना हो उसको हम उबाल के रख देते हैं तो खराब नहीं होता है। यदि हमारे पास उबालने की व्यवस्था नहीं है तो यदि फ्रीज है तो दूध को यदि हम फ्रीज के अंदर रख देते हैं, टेम्परेचर मतलब कोल्ड कर देते हैं उसको, मतलब एक प्रकार से फ्रीज में रख देते हैं। फ्रीज में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, तो उसके फटने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। तो यहाँ पे हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट भी फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड्स है, ठीक है। क्या बताया मैंने बताया हीट और जो कोल्ड ट्रीटमेंट है वो भी फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड्स है, ठीक है। हाँ बेटा, उसके बाद देखो आवाज सभी को सुन में आ रही है बेटा? हाँ बेटा, वेरी गुड। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है ये पास्चुराइजेशन। जो पास्चुराइजेशन होता है ये प्रोसेस होती है। पास्चुराइजेशन मतलब पास्चुरेशन किसका होता है? मिल्क का होता है, ठीक है। पास्चुरेशन किसका होता है? मिल्क का होता है। मिल्क को हम गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पास्चुराइजेशन। और पास्चुराइजेशन जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने, ठीक है। तो पास्चुराइजेशन भी एक प्रकार से कौन सी कैटेगरी में आती है? हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के अंदर पास्चुराइजेशन।
ठीक है, पास्चुरेशन बोल सकते हैं, पास्चुराइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो भी एक प्रकार से हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का है, ठीक है। तो ये आज की क्लास में हमने यहाँ पे पहले देखा था एनिमल्स के अंदर कौन कौन सी बीमारी हो रही है, प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी बीमारी हो रही है, फूड पॉइजनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद फूड प्रिजर्वेशन क्या है, फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स क्या है, ये कुछ टॉपिक्स आज हमने इस क्लास के अंदर देखे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट वाले टॉपिक के अंदर फूड प्रिजर्वेशन के अंदर हमने देखा कि वी कैन सेव द फूड फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ बाय फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। मतलब फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा हम भोजन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा सकते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉमन मेथड है, कॉमन मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन आर एस फॉलोइंग कौन कौन से हैं। एक हमने देखा केमिकल मेथड, केमिकल मेथड के अंदर हमने सोडियम बेंजोएट देखा और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड देखा। उसके बाद प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट का मतलब होता है ईटिंग सॉल्ट जिसको हम खाते हैं, ठीक है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर के द्वारा हम जैम्स और जो जेली होती है उसको क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑयल एंड विनेगर, जितना भी जो पिकल होता है, ठीक है, चाहे मैंगो का हो, ठीक है, चाहे वो आंवला का हो, आंवला जो होता है उस पिकल के अंदर भी हम ऑयल और विनेगर का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट के अंदर कोई फूड प्रोडक्ट है उसको क्या तो हम हीट दे कर दें, बॉईल कर दें, जैसे मिल्क है उसको बॉईल कर दें या उसको कोल्ड ट्रीटमेंट कर दें, ठीक है। तो उसको एक प्रोसेस होती है पास्चुराइजेशन, जो किसके द्वारा मतलब डिस्कवर की गई थी, लुईस पास्चर के द्वारा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके बेटा, बाय बाय।